देश के बिजनेस जगत में जब भी अनिल अंबानी का नाम आता है वो खबरों में तहलका मचाने के लिए काफी होता है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के गहरे और गंभीर मामले के चलते सुर्खियों में छाए हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय की हालिया कार्रवाई ने उनके कदमों को जरा भी आराम नहीं दिया है। इस बार मामला कुछ ऐसा है कि अनिल अंबानी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जानिए क्यों, किस मामले में ईडी ने कार्रवाई की और इस पूरे मामले पर रिलायंस ग्रुप ने क्या प्रतिक्रिया दी। चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के संदिग्ध मामले में समन जारी किया था। मामला इतना गंभीर था कि अनिल अंबानी को सीधे ईडी के सामने पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये कार्रवाई 1 अगस्त को हुई, जिसमें ईडी ने आरोप लगाया कि रिलायंस ग्रुप की कंपनियों ने बैंक से लोन लिया था, लेकिन उस लोन का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया है। शुरुआत की जांच में पता चला कि करीब 20 निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को बैंकों ने रिलायंस समूह की कंपनियों को भारी मात्रा में ऋण दिया था, जिनमें से अधिकांश ऋण अब गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए की श्रेणी में आ चुका है। ईडी ने रिलायंस समूह से जुड़ी कंपनियों के लगभग 35 ठिकानों पर छापेमारी की। इन छापेमारियों के दौरान कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी जब्त किए गए। एजेंसी ने बैंक अधिकारियों को पत्र लिखकर लोन के संबंध में पूरी मांग की थी। साथ ही निजी और सार्वजनिक बैंक दोनों के अधिकारियों को भी जांच के लिए तलब किया गया। जांच एजेंसी की प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी RHFL पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अवैध लोन बैंक से लिया गया है। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड यानी RCFL को मिले लोन की कुल राशि लगभग 17,000 करोड़ रुपए बताई गई है, जिनका कोई स्पष्ट लेखा जोखा अभी तक नहीं मिल पाया है। ईडी की इस कड़ी कार्रवाई के बाद रिलायंस ग्रुप ने भी स्टॉक एक्सचेंज को सूचना दी। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने बयान में कहा कि वो ईडी की जांच प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और इस कार्रवाई को स्वीकार करते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि ईडी की कार्रवाई उनके बिजनेस ऑपरेशन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयर होल्डर्स, कर्मचारियों या किसी अन्य स्टेक होल्डर्स पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी। हालांकि एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी के खातों को पहले ही फ्रॉड अकाउंट घोषित किया था, जिससे ये मामला और भी गंभीर हो गया है। ईडी की शुरुआती जांच में सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कई कंपनियों के निदेशक और पते एक जैसे थे, जो साफ संकेत देते हैं कि कंपनियों का इस्तेमाल फर्जी कागजों और नकली वित्तीय स्रोतों से लोन लेने के लिए किया गया। ईडी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नए लोन लिए जाने के पीछे असली मकसद पुराने कर्ज चुकाने की आड़ में धन शोधन करना था। इन सभी जांचों के बीच कई बैंक गारंटियों की भी पड़ताल की गई, जिनमें रिलायंस पावर की ओर से दी गई बैंक गारंटी पर भी सवाल उठे हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की गहराई में जाकर 35 थानों पर छापेमारी की, जिनमें रिलायंस ग्रुप की कंपनियों के कार्यालय और कुछ अधिकारियों के घर शामिल थे। इसके साथ ही 35 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें बैंक अधिकारी और रिलायंस ग्रुप के उच्च पदस्थ कर्मचारी भी थे। इसके अलावा जांच एजेंसी ने विभिन्न वित्तीय और नियामक निकायों में सेबी, NHB, NFRA और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समन्वय करके मामले की तह तक जाने की कोशिश की। इस जांच और ईडी की कार्रवाई के कारण अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। रिलायंस पावर के शेयर पिछले 5 दिनों में लगभग 11% से ज्यादा टूट गए। वहीं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में भी करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट निवेशकों में चिंता की स्थिति को दर्शाती है, जो इस मामले के भविष्य और अनिल अंबानी की कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर अनिश्चित है। देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक रिलायंस ग्रुप और उसके चेयरमैन अनिल अंबानी पर लगे इस गंभीर आरोपों ने न केवल कारोबार जगत में हलचल मचा दी है, बल्कि पूरे वित्तीय तंत्र को भी हिलाकर रख दिया है। 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच से ये स्पष्ट हो गया है कि इस मामले की गहराई कहीं अधिक जटिल और व्यापक है। ईडी की कड़ी कार्रवाई, बैंक अधिकारियों की शामिल जांच और रिलायंस ग्रुप की प्रतिक्रिया इस मामले को और भी संवेदनशील बनाती है। आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई और जांच में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अनिल अंबानी और रिलायंस ग्रुप इस संकट से कैसे बाहर निकलते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में क्या नया मोड़ आता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।